गैसीय ग्रह के पास चला आता है। बृहस्पति का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण इसे खींचकर बेल्ट से बाहर कर देता है, जैसे कोई विशाल गुलेल हो। कभी कभी एस्टेरॉयड एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हर दिशा में फैल जाते हैं चक्कर काटते चट्टानी टुकड़े। मान लीजिए हमें धरती से टकराव वाली राह पर चलते एस्टेरॉयड का पता चलता है। उम्मीद है कि समय रहते इसे देख लिया जाए और ये अनेकों वर्ष दूर होगा। हमें बचाव करने के लिए उपयुक्त समय मिलेगा। लेकिन एक एस्टेरॉयड को सच में समझने के लिए हमें और भी गौर से देखने की जरूरत है। मानव रहित यान इस सफर पर निकलेंगे, सूचनाएं इकट्ठी करेंगे, पता करेंगे आकार, आकृति, घनत्व, संरचना, आंतरिक बनावट, परिक्रमण और गुरुत्वाकर्षण का विवरण। इससे हम जानेंगे कि आगे क्या करना है। सारे विचार ड्राइंग बोर्ड पर हैं। इनमें से 3 हैं। ये है इंपैक्टर। इसे एस्टेरॉयड पर नियंत्रित और निश्चित समय पर प्रहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे एस्टेरॉयड की गति तथा परिक्रमण पथ बदल जाएगा और यह पृथ्वी से दूर हो जाएगा। जितना अधिक वक्त होगा, प्रहार उतना ही कम लगेगा। यदि कम से कम 1 दशक का समय है, हम एस्टेरॉयड के पास से बड़ा अंतरिक्ष यान उड़ाते हैं। इस यान का हल्का सा गुरुत्वाकर्षण इसे अपने मौजूदा रास्ते से हटाने के लिए काफी होगा, ताकि यह पृथ्वी से ना टकराए। और यदि सारे प्रयास असफल रहे और वक्त ही खिलाफ हो, तो एक खतरनाक उपाय ध्वंस कर देगा इसे। खतरनाक क्योंकि एस्टेरॉयड को ध्वंस करने से इसके कई छोटे टुकड़े हो सकते हैं जो धरती से टकरा सकते हैं। लेकिन आप क्यों हैं यहां? एस्टेरॉयड के संभावित चोट से रक्षा करने के लिए तो नहीं, क्योंकि ये काम तो मशीनों का है, इंसानों का नहीं। यदि आप यहां हैं तो वजह है कि आप एक एडवेंचर का हिस्सा हैं। दूसरी दुनियाओं को जानने की हमारी आदिम जिज्ञासा रही है। ये हमें ले आई थी चांद पर। आज ये हमें ले चली सौर मंडल के पार। अपने ग्रह से परे जीवन खोजने की जिज्ञासा लिए हमने पहचानी दुनियाओं की सैर की, अनुमान किया कि वहां पानी है। इसी कारण मंगल के बर्फीले ध्रुवों और इसके उपग्रहों में हमारी रुचि जगी। फोबोस और डीमोस। सेरिस पर भी पानी होने की प्रबल संभावना है, एस्टेरॉयड बेल्ट में जो है विशालतम। हाल ही में हमने इसकी सतह पर कई चमकीले धब्बे खोज निकाले हैं। माना गया कि या तो ये बर्फ है या सूखी हुई गाद। पानी का एक और विशाल संग्रह बृहस्पति के एक उपग्रह यूरोपा पर है। सोचा गया कि बर्फ की गहरी परतों के नीचे जमा हुआ विशाल सागर या झील है। किसे मालूम वहां कैसा जीवन पल रहा है।
हालांकि यूरोपा तक पहुंचने में 3 साल लग सकते हैं और मंगल तक पहुंचने में महज 7 महीने। अभी तक तो ये सफर एक तरफा है, हम वापस घर नहीं आ सकते। अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए बहुत सारा ईंधन चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें वापस धरती पर खींचता है। हम जितना ढो सकते हैं, दूर की दुनिया से घर वापसी के लिए उससे ज्यादा ईंधन की जरूरत है। तो फिर समाधान क्या है? अंतरिक्ष में ईंधन भरने का स्टेशन अच्छा विचार है। लेकिन एक ऐसे छोटे या बड़े स्टेशन के लिए भी पहले धरती से ही ईंधन ले जाना पड़ेगा। ऐसा करेंगे हम। अगर हमें एस्टेरॉयड से अपना ईंधन नहीं मिल जाता तब। चंद एस्टेरॉयड के भीतर उपयोगी संसाधनों का खजाना है, जैसे कि जल मिश्रित खनिज। इनमें से जल कणों को अलग कर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन ईंधन में बदला जा सकता है। हम इनमें से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी भी निकाल सकते हैं। रोबोट इंसानों से पहले भेजे जाएंगे। वो एस्टेरॉयड की संरचना का निरीक्षण करेंगे, इसके गुरुत्वाकर्षण का नक्शा बनाएंगे एवं पीछे आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के यान उतरने के सुरक्षित स्थान का पता लगाकर चिन्हित करेंगे। यहां धरती पर हम तैयारी करेंगे हमारे सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान की। इंसान अभी तक चंद्रमा तक की दूरी ही तय कर पाया है। इसकी मोहक तस्वीर कई बार धोखे में डालती है। सांस लेने को हवा नहीं, तापमान का चरम उतार चढ़ाव ये निवास योग्य नहीं है। फिर भी यहां तक की कई यात्राएं हमने की हैं। हम पृथ्वी के निचले परिक्रमण पथ तक भी पहुंच